पिछली वीडियो में किया था क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने पर अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ ध्यान से देखिए, हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि कैसे होगा, हम लेट कर लेते हैं कि जो एंगल ए होगा वो हमने मान लिया 60 डिग्री और बी को हमने क्या मान लिया 30 डिग्री। अब आप पुट कीजिए साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। अब हमारे पास साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया, साइन 90। कितना हो गया, साइन 90। अच्छा, साइन 60 कितना होता है, √3/2 और साइन 30 कितना होता है, 1/2। यहाँ साइन 90 कितना हो गया हमारे पास, साइन 90 होता है 1। ये हमारे पास क्या आ गया, √3 प्लस 1/2। ये नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये क्या है, फॉल्स। तो यहाँ से अकॉर्डिंगली जैसे हमने लिया साइन ए को हमने 60 डिग्री माना, बी को हमने 30 डिग्री माना, तो हमारा जो साइन ए प्लस बी है वो नॉट इक्वल टू है साइन ए प्लस साइन बी के। इसलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। अब इसका देखिए हमें सेकंड पार्ट क्या गिवन है, हम वो लिख लेते हैं। हमें इसका सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये कह रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब इंक्रीजेस थीटा एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब एंगल की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ ध्यान से देखिए, हम इसका साइन 0 पे कितना होता है 0, 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2, 45 डिग्री पे कितना होता है 1/√2, 60 डिग्री पे कितना होता है √3/2 और 90 पे कितना होता है 1। तो देखिए 0 से बढ़ के कहाँ चला गया 1 पे। तो मतलब जो ये गिवन है ये हमारा क्या, यस या फिर आपका ट्रू। मतलब ये जो सेकंड पार्ट हमें गिवन है ये क्या हमारा ट्रू है, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है साइन की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब देखिए हमें थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमें थर्ड पार्ट उल्टा दे दिया, बस यहाँ क्या दिया गया है, कोस थीटा दिया गया है। सेम का सेम है, वैसे का वैसा। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ देखिए ये 0 डिग्री पे कितना होता है 1, 30 डिग्री पे कितना होता है √3/2, 45 डिग्री पे कितना होता है 1/√2, 60 डिग्री पे कितना होता है 1/2 और 90 डिग्री पे कितना होता है 0। यहाँ देखिए कोस थीटा की वैल्यू है वो पहले 1 थी और डिक्रीज होकर कहाँ 0 चली गई। तो कोस थीटा इंक्रीज कर रहा है, जहाँ थीटा इंक्रीज कर रहा है वहाँ कोस थीटा तो इंक्रीज ही नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है, फॉल्स। इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि थीटा के साथ कोस की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ना कि इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए हमें फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, हमें फोर्थ पार्ट कहा गया है, फोर्थ पार्ट बोला गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यह हमें जस्टिफाई करके बताना है। यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होंगे थीटा की हर वैल्यू पे। तो आप लिख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये क्या होता है आपका 0, ये 1, ये क्या होता है 1/2, 30 पे कितना होता है √3/2, ये 1/√2, 1/√2, ये कितना होता है आपका √3/2, ये होता है 1/2, ये 1 होता है। अगर हमें क्वेश्चन बोलता है कि अगर थीटा की वैल्यू 45 है वहाँ तो साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं, पर सभी एंगल्स पे वो इक्वल नहीं होते। इसलिए जो हमें गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी फॉल्स है। क्या है, फॉल्स।
इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो भी हमारा क्या है, फॉल्स है, कि वो साइन थीटा और कोस थीटा थीटा की हर वैल्यू पे सेम नहीं है। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट बचता है फिफ्थ पार्ट। देखिए हमें इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, हम इसका फिफ्थ पार्ट रिटर्न डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये कह रहा है कि कोट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होगा क्या, ये हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखिए, कोट 0 डिग्री, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा 0 पे कितना होता है 1, और ये क्या आता है 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो हमें गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू। मतलब फिफ्थ पार्ट का जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, हमारा ट्रू है। कोट थीटा होता है वो 0 डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। जैसे कि 10 डिग्री है वो 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 होती है हमारी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट।